नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम लोग वासना से मुक्ति होने के उपाय के विषय पर चर्चा करेंगे। वासना एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आध्यात्मिक साधना में इस शब्द को समझना और इससे मुक्त होना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मुक्त होने पर ही हम वास्तव में कैवल्य या मोक्ष आदि प्राप्त कर सकते हैं। पहले हम समझ लें कि वासना है क्या, तभी हम उससे मुक्त होने के उपाय भी समझ पाएंगे। क्योंकि हर एक कार्य का एक कारण होता है। वासना एक कार्य है तो इसका कारण होगा, और जब कारण होगा तो कारण का निदान करने से, कारण को हटा देने से फिर कार्य भी हट जाएगा। कार्य अपने आप नहीं हट सकता है, उसके कारण को हटाना पड़ता है। तो आइए हम देखते हैं कि वासना है क्या। वासना हमारे मन पर एक छाप है, अंतःकरण और चित्त पर एक प्रकार की छाप है, जो किसी भी वस्तु में सुख और दुख मान करके उस वस्तु का भोग करने पर जो उत्पन्न होती है उसे ही हम वासना कहते हैं। उदाहरण के रूप में, जब हम किसी भी चीज़ का भोग करते हैं, यानी हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां अपने किसी भी विषय का भोग करती हैं, तो उस भोग के मध्य जब सुख दुख का भाव रहता है और उस सुख दुख के भाव से हम अपनी उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए प्रयत्न करते हैं और प्रयत्न करके उसका भोग करते हैं, तो उसकी एक छाप पड़ जाती है चित्त पर। वही छाप वासना कही जाती है, वही इम्प्रेशन है, और वह हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। अब यदि हमें इस वासना से मुक्त होना है, तब स्वाभाविक सी बात है कि हम विषयों का जो भोग करते हैं उसमें सुख दुख के भाव हटा दिए जाएं। तो अब आप देखें कि कौन से ऐसे विषय हैं जिनका हम भोग करें बिना सुख दुख के भाव के। जो हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, यह भी एक विषय है। कपड़ा, यह भी एक विषय है। टॉयलेट जाना, यह भी एक विषय है। नींद लेना, यह भी एक विषय है। लेकिन ये आवश्यक विषय हैं, बिना इसके शरीर जीवित नहीं रह सकता है, शरीर का संचालन संभव नहीं हो सकता है, असंभव हो जाता है। तो ये विषय हैं, लेकिन यह सुख दुख की प्रेरणा से न हो, यह अच्छे और बुरे के भाव के आधार पर इनका निर्धारण न किया जाए। जब खूब नींद आए तब आप देखें कि आप नीचे बिना बिस्तर के भी अगर लेट जाते हैं तो आपको अच्छी गहरी नींद आ जाएगी। और अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आप कितने भी आरामदायक गद्दे पर लेटें, आपको नींद नहीं आएगी। कहने का मतलब है कि नींद के लिए गद्दे आदि का यह आवश्यकता नहीं है। नींद के लिए बस ये आवश्यकता है कि आपको अच्छी नींद आनी चाहिए। या भोजन के लिए देखें, यदि आपको बहुत अच्छी भूख लगी है, खूब अच्छी भूख लगी है, तो आपको रूखा सूखा कुछ भी मिल जाए और फिर आपको वह खाना तृप्त कर देगा, संतुष्ट कर देगा, और मीठा भी लगेगा, खाना अच्छा भी लगेगा, स्वादिष्ट भी लगेगा। लेकिन अगर आपको भूख नहीं लगी है और फिर भी आप इच्छावश सुख दुख के भाव के वश खा रहे हैं, तो तब आपको वह भूख तृप्त भी नहीं कर पाएगी, पेट भी खराब करेगा, अपच भी बनेगी, गैस भी बनेगी, ये सब समस्याएं होंगी। तो कहने का मतलब है कि आवश्यकता के निर्वाह के लिए जो चीज़ें पूर्ण की जाती हैं, जो इच्छाएं पूर्ण की जाती हैं, आवश्यकता के निर्वाह के लिए जो विषयों का ग्रहण किया जाता है, वे सुख दुख के परे की चीज़ें होती हैं। वे सुख दुख नहीं देती हैं, वे केवल आवश्यकता के निर्वहन के लिए होती हैं। तो इसीलिए उनसे हमें कहीं कोई परेशानी नहीं होती है, उनसे वासना नहीं बनती है। लेकिन सुख दुख के आधार पर जब हम करते हैं तो उनकी वासना बनती है और फिर संस्कार बनता है। तो वासना से मुक्त होने के लिए सीधा सा तरीका है कि हमें समझ आए, विवेक आए, ज्ञान आए, उसका हम अभ्यास करें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें और उस पर चिंतन मनन करें कि इस संसार में वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। यानी सत्य कहाँ है, सत्य हमारे अंदर है या सत्य बाहर है। सुख
बाहर है, विषयों में है, या विषयों से हटने पर सुख है। कुछ लोग सोचते हैं कि आग में घी डालने पर जो है आग बुझ जाएगी। आग में घी डालने पर आग और बढ़ती है। यानी जो यह शरीर इच्छाओं के आधार पर जिसका निर्माण हुआ है, प्रारब्ध से जो शरीर मिला है, इसमें बीज इच्छाओं के ही हैं, और हम उस इच्छाओं के बीज के संस्कार के शरीर में और इच्छाएं करते जा रहे हैं, तो इससे तो आग और भड़क रही है। तो वे कहते हैं कि जब आप विषयों से विरत होने लगें, उनसे वैराग्य करने लगें, उनसे हटने लगें, तब आपको अपने आप ही वासनाओं से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। और जब आप वासनाओं से मुक्त होने लगते हैं, तब आप परम आनंद में आते हैं और इस जीवन का सही आनंद उठा पाते हैं। अन्यथा तो ये जो भोग हैं वह केवल रोग देते हैं, तृष्णा देते हैं, कष्ट देते हैं, असंतुष्टि देते हैं, और हर प्रकार के दुख में ही जीवन को व्यतीत करना पड़ता है। ऊपर से भले लगे कि हाँ हम सुखी हैं, लेकिन अंदर से वास्तव में हम बिल्कुल अकेले होते हैं और परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। अंत समय में भी कहीं कोई सहायता नहीं देता है और मृत्यु खींच ले जाती है। तो कहने का अभिप्राय है कि इस वासना से मुक्त होने के लिए हमें अज्ञानता की खोल को हटाना पड़ेगा, अज्ञानता के दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा और चीज़ों की सही समझ करनी होगी। और सही समझ जब हम करते हैं, तब अपने आप ही, जब आपको यह समझ आ जाए कि संसार में सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ भी साथ में नहीं रहने वाला है, मृत्यु किसी भी पल आ सकती है, हर पल हमारे पीछे वह पड़ी हुई है, किसी भी क्षण वह दबोच सकती है, जब आपको इसका आभास हर पल रहता है, तब आप निश्चित रूप से कोई भी विषय का जो भोग करते हैं आवश्यकता का, वह सुख दुख के आधार पर नहीं करते हैं, वह केवल आवश्यकता के निर्वहन के लिए करते हैं। और उस स्थिति में कोई आप पाप भी नहीं कर सकते हैं, कोई गलत कार्य भी नहीं कर सकते हैं। तो वासना से फिर स्वतः मुक्ति होने लगती है। तो इसलिए अच्छी समझ, विवेक जिसे हम कहते हैं, और वैराग्य के माध्यम से हम वासना से मुक्त हो सकते हैं। नमस्कार।